बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस को वो फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें पंजाब की और फेडरल की रेस्पिरेशन की तो इतना ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं है। चंद एक जो है पॉइंट वो हम जो है डिस्कस करेंगे इधर, जो कि हमारे पास फेडरल में हैं और पंजाब में जो है वो नहीं है। शुरू में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। इसका फ़र्क दिया गया है जो कि हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसिस बिल्कुल वैसी होती हैं। थिन एपिथेलियम सरफेस एरिया मोस्ट होना चाहिए और उसमें कैपिलरी का जो क्या होना चाहिए हमारे पास नेटवर्क। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पैसेज वे की तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स पर मुश्तमिल होता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारे पास। नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, थ्रॉट पर मुश्तमिल होता है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स पर हमारे पास मुश्तमिल होता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट इतना ही डिफरेंस है तकरीबन ऑलमोस्ट। अगर हम बात करते जनें वो पोर्शंस नेज़ल कैविटी का एक्सटर्नल पोर्शंस को जो है जहाँ से ओपनिंग होती है वो नेज़ल कैविटी होती है। और नोज जो है वही जो है रेस्पिरेशन वाला जो है बाहर वाला हिस्सा होता है जो कि हमें नज़र आता है। बाकी सारा जो है इंटरनल पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन के। ये अगर बात करें इंटीरियर पोर्शन नेज़ल कैविटी की नॉस्ट्रिल के करीब जो है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, जिसमें हमारे पास हेयर्स होती हैं और हेयर्स क्या करती हैं फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसमें इंसीलिया भी होते हैं, म्यूकस भी होता है जिनका काम क्या करता है फ़िल्टर करना है, मोइस्ट करना है और एयर को क्या कर देते हैं थोड़ी मोइस्टन करते हैं। और ब्लड का म्यूकस के नीचे हमारे पास क्या होती हैं ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। म्यूकस के नीचे ब्लड कैपिलरीज वो क्या करती हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है एयर को वो वार्म कर देती हैं। ये बात। और आगे हमारे पास फेरिंग्स की बात है, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लरिंजियोफेरिंग्स होती हैं जो कि हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इधर हमारे पास बस इनके नाम ही लिखे हुए हैं, ऐसे ख़ास नहीं है। तो ये हम डिटेल से थोड़ा इससे ज़्यादा हम जो है डाइजेशन में वो पढ़ चुके हैं। लेरिंग्स आ जाता है, लेरिंग्स एपिग्लॉटिस बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा हुआ है, कोई इतना इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें ट्रैकिया की बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है। सी शेप्ड रिंग कितनी होती हैं 15 से 20 सी शेप्ड जो रिंग होती हैं इसकी वो ट्रैकिया में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें जो कि हमारे पास सरफेक्टेंट है, हमारे जो है सिलेबस का हिस्सा भी है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में हमने वैसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वो ये भी सेम है इन दोनों में। तो सरफेक्टेंट को हम अगर इधर पढ़ें तो सरफेक्टेंट क्या होता है वो जो हमारे पास लिक्विड होता है जो कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को स्पीड अप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को स्पीड अप करता है। एयर और लिक्विड के दरमियान सरफेक्टेंट्स जो है ये सक्रीटेड और रीअब्जॉर्ब्ड होता रहता है हेल्दी लंग से। अगर हम बात करें लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है और ओवर एक्सटेंशन से और कोलैप्सिन से क्या बनाता है फेफड़ों को बचाता है। और अगर हम बात करें ये ना हो मतलब रिस्परेट तो हमारे पास क्या होता है पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस्ड सैंड्रोम होता है हमारे पास, जो इन्फेंट में ज़्यादातर होता है जिनके गेस्टेशन पीरियड जो है 7 मंथ से हमारे पास आलमोस्ट कम होता है। तो ये हमारे पास सरफेक्टेंट का टॉपिक जो है वो इतना ही था, ये भी कवर अप हो गया। और हमारे पास ब्रोंकाई जो है वो पहले ही पंजाब में पढ़ते हुए ने पढ़ लिया था कि ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। और ये आगे जो डिवाइड हो कि हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाते हैं जहाँ पे फिर आगे जाके सी शेप्ड कार्टिलेज ऐसे रिप्लेस हो जाता है और फिर ब्रोंक्यूल्स में ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो तकरीबन लंग्स में 700 मिलियन जो है एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। और वॉल ऑफ एल्वियोलाई की थिकनेस की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती हैं। और हमारे पास अगर इजाफी बात करें तो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स जो हैं वो भी इसकी वॉल में पाई जाती हैं और इसकी वजह से एल्वियोलाई एक्सपैंड और रिक्वायल कर सकती है इजीली ब्रीदिंग के दौरान। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की तो स्पॉन्जी होते हैं
और वो और इन दोनों के दरमियान दोनों दो जो है हमारे पास लंग्स उसमें साइज़ में डिफरेंट होते हैं। इधर जो है हमारे पास लेफ़्ट लंग्स छोटा होता है और राइट लंग हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है। लेफ़्ट लंग दो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर लोब पर मुश्तमिल होता है और राइट लंग्स जो है 3 लोब पर मुश्तमिल होता है। और हीलियम की अगर बात करें, जैसे हाइलस होता है ना गुर्दों में, जैसे किडनी में, और ये इनका जो है कन्वैक्स कन्वैक्स शेप्ड नीचे जो है ना ये हीलियम होता है। ये ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशंस जो होता है दोनों का बाथ ऑफ लंग्स वेयर। और इस हाइलस से ही जिस तरह यूरेटर निकलती है ना हाइलस से, और इधर क्या होती हैं ब्लड वेसल्स और एयर पैसेज वे इंटर होता है यहाँ वहाँ से लंग से। और ये एल्वियोलाई की वजह से स्पॉन्जी होती हैं। और इन दोनों के दरमियान क्या होता है, हर्ट होता है, और इन दोनों के दरमियान जो जगह खाली होती है वो मेडियास्टनम कहलाती है, ये मेडियास्टनम। तो ये डिफरेंट था हमारे पास लंग्स में। अगर हम आगे चलें तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में तो मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वही हमारे पास रेस्ट में 5 मिलीलीटर अंदर आता है, लेकिन इधर जो है ना टोटल कैपेसिटी जो है हमारे पास लिखी हुई है 600 मिलीलीटर, लेकिन जो है हमारे पास पंजाब के मुताबिक 5000 मिलीलीटर सॉरी बनती है। और हमारे पास वो जो रेस्ट के दौरान वॉल्यूम अंदर आता है या बाहर जाता है आके उसको टाइडल वॉल्यूम हम कहते हैं। और फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान जो है हमारे पास होता है उसको डीप ब्रीदिंग के दौरान उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 3000 मिलीलीटर होता है। तो ये बात होगी। और सीपीआर किस तरह देते हैं, ये सांस जब बंदे को नहीं आती थी ये उसका तरीक़ाकार है कि सबसे पहले हमने उसको लिटा देना है, फिर हमने क्या करना है अपने उसको नोज़ को बंद कर देना है और अपनी दूसरा जो बायां हमारा जो होगा ना हाथ उसके ये हथेली की मदद से उसके जो सर को नीचे दबाना है, फिर मुंह को खोलना है और जो है उस वक्त तक भरते रहना है जब तक हमारे पास एक्सटेंशन हो जाए लंग्स की और कुछ हमारे पास पल्स महसूस हो। फिर आधे घंटे तक हमने ये काम करते रहना होता है, लेकिन ये एज सच हमारे जो सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। अगर ब्रीदिंग वेंटिलेशन को कंट्रोल किया जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर हमें पता है मेडोला होता है, मेडोला का इंस्पायरेटरी सेंटर जो होता है हमारे पास वो होता है और एक एक्सपायरेटरी सेंटर होता है। अगर हम बात करें वेंट्रल पोर्शन की, वो इंस्पायरेटरी सेंटर के तौर पर काम करता है और डार्सर और लेटरल पोर्शन जो है हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर के तौर पर काम करता है। अगर हम कॉन्शियसली डीप एयर लेना चाहें, जैसे डीप एयर जैसे हम लेते हैं, तो डीप एयर के लिए तो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है और जो हम रोक लेते हैं खुद ब खुद हमारे पास एयर को, तो वो भी क्या करती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसके लिए इन्वॉल्व होता है। और कुछ तो इतनी देर तक अपने सांस को रोक लेते हैं कि वो क्या करते हैं बेहोश हो जाते हैं, और जब वो रिजीम होती है तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन कंट्रोल हो रही होती है। और जो है हमारे पास इमोशन की वजह से भी लिम्बिक सिस्टम की में इमोशन होती हैं और वो भी रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती हैं अफेक्ट करती हैं। अब हमारे पास जो है स्कोबा किसका एक्रोनिम है, तो ये भी हमने कहा था कि हम ज़रूर पढ़ेंगे फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में। तो ये सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस का जो है ये होता है एक्रोनिम्स। अगर इसमें क्या होती है 35% ऑक्सीजन और 65% नाइट्रोजन होती है स्कोबा डिवर में। तो ये हो गया हमारे पास। अगर इम्पोर्टेंट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम ही है। हीमोग्लोबिन के ज़रिए से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है 97% और 3% जो है हमारे पास डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है प्लाज्मा के ज़रिए वो होती है। तो ये हो गया हमारे पास इसका थोड़ा एक पॉइंट था। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है एबिलिटी हीमोग्लोबिन की बाइंड करने की वो उसको कहते हैं, और 20 मिलीलीटर उसकी जो हमारे पास हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। अगर हम बात करें ये 15 मिलीलीटर जो है हमारे पास
ब्लड जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये मैक्सिमम 20 मिलीलीटर किस तरह होती है। हमारे पास 100 मिलीलीटर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है वो 15 ग्राम होती है, और हर एक ग्राम जो है ऑक्सीजन का मालिक्यूल्स वो 1.3 मिलीलीटर बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन को। और इस तरह 15 ग्राम जो है हमारे पास कितनी है कर सकते हैं, हमारे पास 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो बाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एट्रियल ब्लड जो है वो 97% जो है वो सैचुरेशन होती है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और वेनस ब्लड 75% है। पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में हमने पढ़ा था कि 21 जो है हमारे पास मिलीलीटर अंदर आती है ऑक्सीजन, और 60 मिलीलीटर हमारे पास बाहर जाती है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, 5 मिलीलीटर। तो 5 मिलीलीटर किस तरह डिफरेंस आता है। 97% की अगर हम बात करें तो वो बनता है 19.4 मिलीलीटर, और 75% जो वेनस ब्लड है जिससे हमने बाहर जानी होती है ऑक्सीजन, तो अगर उसकी हम बात करें तो वो बनता है 75%, मतलब 14.4। और इन दोनों का डिफरेंस ये जो 5 आता है, तो ये 5 डिफरेंस इस डिफरेंस की वजह से वो होता है। अगर हम बात करें, हमने पता था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड होती है 20% करती है, और जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वो 5%, और कार्बोक्सिल पोटाशियम के साथ अटैच होते हैं वो 5%, और बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास 70% जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। और इधर अगर बात करें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर बाइकार्बोनेट आयन जब बनते हैं सेल्स में, और वो फिर बाइकार्बोनेट आयन जो है प्लाज्मा में आ जाते हैं, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन जो है बड़ा इसके अंदर चले जाते हैं, और इस तरह पीएच जो है मेंटेन रहती है बफर के तौर पर 7.4 तक। और हमारे पास जो अंदर क्लोराइड आयन जाते हैं सेल के अंदर पंपिंग मैकेनिज़्म और मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म्स के ज़रिए से, तो वो पोटाशियम के साथ मिलकर KCl बनाते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम जो बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और बर्गर फिनोमिना भी हम इसको कहते हैं। तो ये इजाफी पॉइंट है एक। अगर हम बात करें इधर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो उधर हमने पढ़ा था 20%, तो इधर 23% लिखा हुआ है, और डिज़ाल्व ऑक्सीजन प्लाज्मा प्रोटीन में जो होती है वो 7% लिखा हुआ है, और पोटाशियम वाला जो है जिक्र इतना ख़ास वो नहीं हुआ इधर में। जब हम क्लोज इन्वायरमेंट में रेस्पिरेशन करते हैं तो उधर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, टॉक्सिक होती है, और ये ह्यूमन ग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, और इसकी कैपेसिटी जो है बाइंडिंग की 249 टाइम जो है हमारे पास ग्रेटर देन होती है ऑक्सीजन से। तो ये डेथ का सबब भी बनती है हमारे पास। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारे पास। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एक कार्बन ये आयरन कंटेनिंग होती हैं, और मायोग्लोबिन 1 चेन होती है, और हमारे पास ट्रश स्ट्रक्चर होता है इसका। और अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल को बाइंड कर सकती है, और इसकी बाइंडिंग जो एफिनिटी है वो क्या होती है, मतलब ज़्यादा देर तक ये ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। एफिनिटी वो क्या होती है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो ज़्यादा होती है, और 75 टाइम जो है हीमोग्लोबिन वो है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। अगर हम बात करें तो ये 20 मिलीलीटर 20 पर जो है हमारे पास पार्शियल प्रेशर मिलीमीटर Hg जो है हमारे पास वो उस उधर तक जो है हमारे पास ये ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है, मतलब अफिनिटी इसकी ज़्यादा है। और हीमोग्लोबिन जो है वो 60 to 65 मिलीमीटर Hg हमने पढ़ा था उस वक्त जो टिश्यूज़ में होती है वहाँ पे लिबरेट कर देती है। तो ये इसमें डिफरेंस है, और बाकी डिफरेंस तो हम पढ़ आए हैं। स्टोर करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, और ये 60 पे ऑक्सीजन को छोड़ देती है, तो ये 20 पे छोड़ती है। 1 polypeptide chains 4 polypeptide chains ईच मालिक्यूल पोजेस 1 आयरन, और इसमें क्या है ईच में 1 आयरन। इसमें भी ऑक्सीजन मालिक्यूल बाइंड टू ईच ह्यूमन ग्लोबल मालिक्यूल, जो इसमें तो एक ही चेन होती है तो उसमें के साथ बाइंड कर सकता है। ये मसल में पाई जाती है, ये RBCs में पाई जाती है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ये ऑक्सीजन को सपोर्ट करती है। लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन और मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन। ये हो गया हमारे पास।
और हिकअप्स जिसमें होती है इस तरह, मतलब एपिग्लॉटिस स्नैप शॉट एंड काज हिकअप्स। डायफ्राम कंट्रैक्ट, इसमें डायफ्राम क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। और ये इस तरह जिस तरह होता है होगा, शार्प कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। और सनीजिंग क्या होती है हमारे पास, हम जो छींक मारते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, हम पहले हवा को अंदर ले जाते हैं, लेकिन एपीग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस की बंद होता है, उसने बंद किया होता है तो वो सारे प्रेशर के साथ छींक आती है हमें, और प्रेशर के साथ जो है इससे हमारे पास क्या हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो साफ़ हो जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक वो प्रेशराइज के साथ एयर जाती ही नहीं है। और स्नोरिंग हमें पता है कि जो है खराटे लेता है बंदा, उसमें क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट वो वाइब्रेट करता है। तो ये इधर हमारे पास कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशंस।